जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको श्राद्ध की परिभाषा और श्राद्ध कर्ता जो श्राद्ध विधि से करता है उसको क्या फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको वीडियो में बताते हैं कि श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है। जब व्यक्ति कोई मृतक हो जाता है, उसके परिवार वाले उसका श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या हानि होती है, इस वीडियो में आपको ये हम बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि श्राद्ध न करने से हमें क्या हानि होती है, ये जीव को क्या हानि हो सकती है। तो सबसे पहले ये है कि श्राद्ध तत्व जो होता है बड़ा ही विशेष मुख्य विषय है। ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय भी इसे मान सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, श्राद्ध न करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती है, हो जाती है। मृत व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो वह जब सूक्ष्म रूप से जाता है, सूक्ष्म माने क्या होता है, महायात्रा कहते हैं इसे। एक होती है यात्रा, एक होती है महायात्रा। तो ये मरने के बाद व्यक्ति जब जाता है तो महायात्रा इसे कहा जाता है। तो अपना स्थूल शरीर भी वह अपने साथ में लेकर के नहीं जा सकता, और जब रास्ते में जाता है तो उसे अन्न जल भी लेकर के नहीं जा सकता उस यात्रा के अंदर है। और यात्रा में तो यह है कि चलो व्यक्ति जीवित है, कुछ भी लेकर के चला जाए, लेकिन जब मर जाता है व्यक्ति, खत्म हो जाता है, मृत हो जाता है, तो स्थूल शरीर भी साथ में लेके नहीं जा सकता, अन्न जल तो कैसे ले जाएगा। तो उस समय उसके सगी संबंधी जो होते हैं श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध विधि से उस व्यक्ति को दिया जाता है जो मृत हो गया है, जो खत्म हो गया है, वही उसे मिलता है जो श्राद्ध में किया गया है। अब शास्त्र के प्रमाण के अनुसार पिंडदान की व्यवस्था की गई है मृत व्यक्ति को। तो सबसे पहले सब यात्रा के अंतर्गत जब व्यक्ति खत्म होता है तो 6 पिंड दिए जाते हैं। और 6 पिंड देने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्यों दिए जाते हैं, उसका महत्व क्या है। तो जो 6 पिंड दिए जाते हैं तो जो धरती के भूमि के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। कौन कौन बोले, जैसे भूत हैं, पिशाच के द्वारा जो होने वाली बाधाएं होती हैं उनके लिए हम 6 पिंड देते हैं, सीधी बात ये। अब इसके साथ में ही फिर क्या करते हैं, 10 घात्र की विधि का आयोजन किया जाता है। अब जो 10 घात्र कहते हैं, 10वें दिन को अथवा पहले दिन से भी 1 पिंड दिया जाता है, दूसरे दिन भी दूसरा पिंड दिया जाता है, ऐसे 10 दिन तक 1-1 पिंड करके 10 पिंड दिए जाते हैं। अब पहले दिन की व्यवस्था नहीं हो पाती, दूसरे दिन की, तीसरे, तो व्यक्ति क्या करता है कि 10वें दिन ही 10 पिंड दे देता है, उसे कहते हैं 10 घात्र। या 10वें दिन अमावस्या पड़ रही हो बीच में तो उसके दिन आप एक साथ में ही 10 पिंड दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि 10 पिंडों से व्यक्ति जो खत्म हुआ है उसके शरीर का निर्माण होता है, इसलिए उसे 10 घात्र बोला जाता है और 10 घात्र की ये विशेषता होती है। तो 10 घात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिबाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है 10 घात्र के बाद। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा की यह शुभारंभ की प्राप्ति हो रही है, शुभारंभ की बात हो रही है। अब जो रास्ते में जब जाते हैं, कौन, जो मरा हुआ व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, रास्ते में उसे भोजन, अन्न, जल जो मिलता है उसकी आवश्यकता पड़ती है उस व्यक्ति को वहां पर। तो अब जो आगे करते हैं, एक तो हो गया ये मलिन षोडशी। अब इससे कहते हैं मलिन षोडशी माने 16 पिंड हो गए, 6 पहले के हो गए थे, और जब व्यक्ति खत्म होता है वो 10 पिंड 10 घात्र के, इसे कहते हैं मलिन षोडशी। मलिन षोडशी के बाद फिर आती है उत्तम षोडशी। तो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले जो पिंडदान है उसे प्राप्त होते हैं उस यात्रा में मरे हुए व्यक्ति। तो यदि सगे संबंधी, पुत्र, पौत्र आदि माने नाती यदि नहीं देते हैं तो भूख प्यास से वह व्यक्ति जो मरा हुआ है वह बहुत दुख ही पाता है। श्लोक में बताया गया है, सुमंतु श्लोक जो पुराण है उसमें बताया है कि
लोकांतरेषु ये तो यम लभन्ते नान मेव चा दत्तम चा वंशजेर येषाम ते व्यथाम यान्ति दारुणम। यह है। तो मित्रों, श्राद्ध न करने से क्या हानि, मैंने आपको वीडियो में बताया। ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये विशेष ही मुख्य कर्म कांड है जो सभी व्यक्ति को समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण।